नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमई कॉर्नर में। और आज एसएमई कॉर्नर में बातचीत होगी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी वेदांत एसेट के सीएमडी ललित त्रिपाठी से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। देश में रिटेल महंगाई बढ़ने से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े। सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा फिसला। निफ्टी की 17,000 बचाने की कोशिश। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 450 पॉइंट की गिरावट। फार्मा छोड़कर सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव। सरकारी बैंक, एनबीएफसी, आईटी और रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा गिरावट। अच्छे नतीजों के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज 3% दौड़ा, लेकिन दूसरी तिमाही में सुस्त प्रदर्शन से विप्रो में करीब 7% की गिरावट। वहीं नतीजों से पहले इन्फोसिस 1% कमजोर। बाईबैक के ऐलान पर भी रहेगी नजरें। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा बने CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर के विजेता। रणवीर सिंह को मिला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। अल्लू अर्जुन बने एंटरटेनर ऑफ द ईयर। साथ ही सानिया मिर्जा को मिला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। बाजार की तस्वीर थोड़ी गड़बड़ा गई है, ज़्यादा गड़बड़ा रही है। 450 पॉइंट सेंसेक्स नीचे है और निफ्टी 130 पॉइंट के करीब कमजोरी के साथ 17,000 के नीचे 16,992 पे निफ्टी ट्रेड करा। बड़ा अहम लेवल है। कई बार ये 17,000 के नीचे गया और फिर पलट के अगले दिन ऊपर आता है। लेकिन बैंक निफ्टी 550 पॉइंट सबसे ज़्यादा कमजोरी है, 1.38%। और अभी निफ्टी मिड कैप या सेंसेक्स 1% भी नहीं गिरे, लेकिन बैंक निफ्टी 1.5% गिरी। रीज़न आपको हमने हेडलाइंस में बताया कि जो भारत की रिटेल महंगाई है वो 7.5% के करीब पहुंच चुकी है और उसकी वजह से ये एक दबाव बनेगा कि शायद ब्याज दरें और ऊपर यहाँ से जा सकती हैं। आरबीआई के ऊपर प्रेशर रहेगा क्योंकि यूएस में भी महंगाई बढ़ रही है। वहाँ के WPI के नंबर हमने देखे हैं, CPI के नंबर आ जाएंगे और इससे यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि 2 नवंबर को फेड की बैठक में एक और 75 बेसिस पॉइंट हाइक का ऐलान हो, जो हमारी करेंसी पे प्रेशर बनाएगा। और उसी का खामियाजा ये होगा कि दिसंबर में जो हमारी क्रेडिट पॉलिसी होगी वहाँ ब्याज दर बढ़ने का दबाव बनेगा। रुपये डॉलर पे भी नज़र डालें, 82 रुपये 38 पैसे पर $1 का भाव इस वक्त चल रहा है। और ये सारी तस्वीर सिर्फ महंगाई की वजह से बिगड़ती हुई दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन पे भी एक नज़र डालनी चाहिए। 10:30 बजे सुबह जब हमने चेक किया था तो गिरने वाले और बढ़ने वाले के बीच में 1:1.98 के आसपास का था, लेकिन अब वो बढ़ के 1:2.4 पहुंच गया है। यानी 819 गिरने वालों के सामने 1955 है, 2 से ज़्यादा गिर रहे हैं। तो ये भी दिखा रहा है कि ब्रॉड बेस्ड कहीं ना कहीं वीकनेस है। और ये जो देख रहे हैं आप दोनों लाइनें हरी और लाल, इसमें अंतर बढ़ता दिख रहा है। तो इस माहौल में क्या हो सकता है, एक्सपायरी का दिन भी है। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाबा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि जो माहौल इस समय दिख रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, क्या किसी प्रकार का कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे? जी नहीं। वेल, गुड आफ्टरनून। ऐसा है कि जो 16,950 जो आज का लो है वो अगर ब्रीच हो जाता है तो एक ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक वाटरफॉल पैटर्न बन रहा है। अभी तो बन रहा है, बना नहीं है। वो कंप्लीट कब होगा? जब वो ब्रीच हो जाएगा। अब वो ब्रीच जाएगा तो एक वाटरफॉल आ सकता है। तो 16,950 ब्रीच होने से एक ट्रेड बन सकता है ऑन द लॉन्ग शॉर्ट साइड, क्योंकि 17,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 3 बार बॉटम बन चुका है यहाँ पर। चौथी बार फेल होगा ये बॉटम, ऐसा मुझे लगता है। चौथी बार ये बॉटम फेल हो सकता है। बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही कमजोर हो रहा है सर, 500 पॉइंट नीचे। एक्चुअली यस, बैंक निफ्टी ने एक प्रीवियस लो, नया लो बनाया, फिर एक अप मूव मिला और वहां पर अटका 38,700 के आसपास। स्ट्रक्चरली बैंक निफ्टी भी वीक है। कहाँ स्ट्रेंथ नजर आएगी? आज एफएनओ एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी हो सकती है। निफ्टी का स्ट्रेंथ नजर आएगा तब जब 17,000 पार कर लेगा, और बैंक निफ्टी जब 38,700 पार कर लेगा तब थोड़ा स्ट्रेंथ नजर आएगा। तब तक मान के चलना चाहिए वीक है। विप्रो लगातार अपनी कमजोरी दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। शॉर्ट बिल्टअप दिख रहे हैं उसमें। निफ्टी बैंक में, इंडिया सीमेंट में भी शॉर्ट बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। हैवेल्स में, गवा जी हैवेल्स का चार्ट देखिए, यहाँ पे भी शॉर्ट बन रहे हैं। हाँ, जब डिफेंसिव बेट में शॉर्ट बिल्डिंग होते हैं तब लगता है कि मार्केट में वाकई में वीकनेस है, सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर तो हैवेल्स का काफी है। जो इंपॉर्टेंट जोन था 1280 का वो ब्रीच हो चुका, आज भी करीब डाउन है 3%।
मुझे और भी लोअर लेवल का भी आते दिनों में देख सकेंगे। हैवेल्स में स्टॉप होना चाहिए 1260, शायद 1200 का भी देखने को लेवल मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, लेकिन यस पॉसिबल है कि डाउन मूव मिले हैवेल्स में। गावा सर पीडीलाइट पे भी नजर डाली, यहाँ पे भी शॉर्ट बन रहे हैं। पिडलाइट मेन लाइन बोलते हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक होता है, और यहाँ पर भी वीकनेस है। पिछले करीब 7-8 हफ्ते से हम वीकनेस देख रहे हैं। आज भी वीकम कायम है। 2675 का कोई स्टॉप लगा चले पिडलाइट में तो लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, करीब 25,220, 2520 या 2500 भी पॉसिबल है पिडलाइट में। ओके, तो ये तस्वीर मार्केट की बनती हुई दिख रही है, और गावा सर कह रहे हैं थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट पे भी बहुत परिस्थितियां वैसी है नहीं। चलिए अब बात करते हैं अपने स्टॉक की, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं एसएमई कॉर्नर की। और जैसा कि हमने कहा, आज हम बातचीत करेंगे वेदांत एसेट के सीएमडी ललित त्रिपाठी से। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और एक बढ़िया कंपनी और बढ़िया तरीके से आप कामकाज कर रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पे अभी भी फिनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि वेदांत एसेट का कामकाज क्या है और कैसे करते हैं आप लोग। बेसिकली वेदांत एसेट जो है म्यूचुअल फंड्स में हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हमें लगा कि हमें फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रूरल साइड में ले जाना चाहिए। तो हमें ये मॉडल समझ में आया कि रूरल साइड में अगर आप फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को ले जाते हैं तो रेवेन्यूज के कम होने की वजह से सिर्फ इसकी वजह से सस्टेन कर पाना मुश्किल होगा। तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया, टेक्नोलॉजी को एज एन एनेबलर, और हमने छोटे जगहों पे, छोटे छोटे रिमोट एरियाज में हम लोगों ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसके लिए हमने बैंक ऑफ इंडिया और आरआरबीज हैं, जैसे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक हुआ, और भी आरआरबी से हमने टाई अप किया, और हमने वहाँ पे बैंक मित्र बनाना शुरू किया। और वो लोग हमारे एज अ सर्विस बैंक वेदांत मित्र के तौर पे, हमारे पार्टनर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज को दे रहे हैं। इसके अलावा हमें लगा कि हम इस माध्यम से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन्स वगैरह, तो ये हमारे सारे लोग जो है अभी हमारे तकरीबन अभी 350 से ऊपर लगभग के आसपास बिजनेस पार्टनर हैं झारखंड में, जो कि एकदम 80 छोटे छोटे जगहों पे हैं, रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ झारखंड, मतलब जहाँ पे बैंकिंग नहीं है, पोस्टल बैंकिंग नहीं है, वहाँ पे ये पार्टनर्स हैं। और देखा गया जब 2021 में कोविड का समय आया था, जब सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, तो ये लोग काफी मदद किए, क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं आ रही थी लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, तुम्हारे सारे सेंटर्स खुले रहे राउंड द क्लॉक, और काफी बढ़िया लोगों ने बिजनेस दिया, और लोग काफी अच्छा, अभी हाल फिलहाल ही हमारे सेंटर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके माध्यम फिर हमें लगा कि ये तो हमारे बैंक हो गए, इसके बाद हमें लगा कि हमें और कुछ करना चाहिए, तो हम लोगों ने अभी खुद का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है वेदांत पे के नाम से, जिसमें हम एपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, माइक्रो एटीएम, यूपीआई, बीबीपीएस, डायरेक्ट मनी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, ये सारी फैसिलिटीज ला के वेदांत पे हम शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी और लोगों के साथ जोड़ के इसको गाँव-गाँव तक ले जा रहे हैं, और छोटी बड़ी जगहों पे, ताकि लोग यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के अलावा पैसा भी अर्जित कर सके और इसको एक बिजनेस का रूप भी दे सके। तो हमारे साथ में भी हमने काफी स्ट्रॉन्ग टीम बनाया है इन हाउस। और ललित जी ये बताइए कि जो बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपका जुड़ाव है, राज्य ग्रामीण बैंक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, तो जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के तौर पे आप काम करते हैं, उसमें मेन काम क्या होता है आपको, कैसे किस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं बैंक के संदर्भ में? इसमें हम प्रमुखता से क्या करते हैं कि हम पहले स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। जो लोग टेक्निकल ट्रेनिंग्स वगैरह, कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह करके बेरोजगार हैं, वैसे लोग को हम आइडेंटिफाई करते हैं, खास करके महिलाओं को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम पहले ट्रेनिंग देते हैं, बैंक के पास ऑनबोर्ड करते हैं, उनके प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके, और बैंक के पास जब हम अपॉइंट करके उनको बैंक के प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, तो एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वो हमारे बैंकों के साथ जुड़ के बैंक की सारी सुविधाएं, 39 से 40 फैसिलिटी, बैंक अकाउंट ओपनिंग से लेके सरकारी योजना जैसे अटल पेंशन योजना, पीएमजेजेबीवाई, ये सारी योजनाओं पे वो काम करते हैं, बैंक के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, और उसमें उन्हें रेवेन्यू अर्निंग्स होते हैं, उसमें पर ट्रांजेक्शन डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स हुआ, रिकवरी हुआ, बैंकों के रिकवरी के तौर पे काम करते हैं। तो बैंक के समस्त फीचर्स को वो सर्विसेज देते हैं, और अमूमन हमारे एक बिजनेस पार्टनर 15 से 20 हजार रुपए महीने का अर्निंग्स कर लेता है, सिर्फ वो बैंकिंग फैसिलिटीज देने के द्वारा। ओके, तो वेदांत एसेट जो है बैंकिंग सर्विसेज में है, पेमेंट सर्विस में है, मनी ट्रांसफर में है, पैन सर्विस है, आधार रिलेटेड जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो करते हैं, और इसके लिए वेदांत मित्र नाम से 350 सेंटर है ललित जी? जी, ज्यादा अभी 350 जो हम लोगों ने किया था,
हाँ। अभी हमारे पास और बढ़ के 400 के आसपास हम पहुंच गए हैं, ओके। जो कि हमारे वेदांत मित्र के नाम पे हमारे पास में यहाँ पे काम कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली एज ऑन अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तब 400 के आसपास हमारे हो तो ललित जी, ये जो 400 सेंटर है वेदांत मित्र आपके, इसको डायरेक्टली आप मैनेज करते हैं या आपने जिनको अपॉइंट किया एक तरीके से कहें तो फ्रेंचाइज दे दिया, तो वो लोग मैनेज करते हैं? कौन करता है इनको? नहीं, हमारे पास टीम है पूरी, हमारे पास ऑपरेशन टीम है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे पास ऑपरेशन आईटी की टीम है। तो हर तरह की सुविधाएं हमारी इन हाउस उनको हम देते हैं, सारी फैसिलिटीज हमारी इन हाउस मिलती है, ताकि हम उनको मोटिवेट करते हैं, व्यवसाय को बढ़ाने का तरीका बताते हैं, उन तक जाते हैं, उनके एरियाज में उनको हैंड होल्ड करते हैं। क्योंकि रूरल साइड के लोग होते हैं तो हैंड होल्डिंग की जरूरत बहुत पड़ती है, तो हम उनको हैंड होल्डिंग काफी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे से जुड़ के कमा सके। आप देखें रिमोटेस्ट पार्ट में जहाँ पे असंभव है, झारखंड एक पिछड़ा हुआ था राज्य है और लोगों के यहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, बट वहाँ पे ये महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं और न सिर्फ जागरूकता बल्कि अपने लिए रोजगार भी बना रही हैं, पैसा भी बना रही हैं, इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। हमारी पूरी टीम है जो इनको गाइड करती है, हैंड होल्ड करती है और सपोर्ट करती है। ललित जी, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं बहुत बड़े, उनसे भी आप किसी तरीके से जुड़ते हैं? सॉरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं महिलाओं के, उनसे भी आपका कोई जुड़ाव होता है? किस तरह से उनको भी आप फैसिलिटेट करते हैं क्या? हाँ, हम लोग करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उन लोगों को हम लोग साथ में रखते हैं, फैसिलिटेशन रखते हैं। उसके अलावा हम लोगों के पास में ये है कि हम लोग उनको किस तरीके से और आगे बढ़ाएं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं यहाँ पे काफी सारे, उनके साथ मिल करके, क्योंकि हमारी तो है कि मैक्सिमम जितने से ज्यादा हमारे पार्टनर्स बनेंगे और जितना ज्यादा उनका रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ेगा उतना हमारा बिजनेस बढ़ता है। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया या बीसी बिजनेस में बैंकों पर डिपेंडेंसी बहुत है, इसलिए हम लोगों ने पैरेलली वेदांत पे को लाया है, जहाँ पे कि हमने यूपीआई यूज करके सारे के सारे अपने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर लिए हैं और उसके माध्यम से भी ये सारी बैंकिंग फैसिलिटीज ये कर सकते हैं और दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट ऑन पर ट्रांजैक्शंस। तो हमारा हाइब्रिड मॉडल है, सिर्फ टेक्नोलॉजी हमारे लिए इनेबलर का काम कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस साल तक काफी ज्यादा नंबर्स पे आ जाएं। हमारे बैंक मित्र काफी, बिहार में हम लोगों ने अभी शुरू किया है और भी बहुत सारे राज्यों में हमने चिन्हित किया है कि ललित जी, इसको लेके जाएंगे। जो भी काम आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में आपकी कुछ फीस होगी जो आप हम चार्ज करते कस्टमर हो, से कुछ नहीं लेते हैं, जो बैंक से लेते होंगे या बैंक में मिलता है, उसमें हमारी रेवेन्यू शेयरिंग होती है, पार्टनर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिल्कुल हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे ना, वो आपके बिजनेस को अगर समझें, मान लीजिए गांव में कोई व्यक्ति है और उसकी एक दुकान है परचून की, लेकिन उसको 25,000 रुपये का और लोन चाहिए किसी काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो वो आपके वेदांत मित्र केंद्र में जाए और वहाँ कहे कि हमको साहब लोन दिलवा दीजिए, तो आप लोग दिलवा देंगे? बिल्कुल। तो क्या करते हैं इसके लिए, क्या उसको करना होगा, कैसे फैसिलिटेट करेंगे? हम उसके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, बैंकों के पास ले जाएंगे, बैंक में जाके जमा करेंगे, बैंकों में जाके देंगे, उसके लिए फैसिलिटेटर का काम करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके जमा करके उसके ड्यू डिलिजेंस चेक करने के बाद ताकि उसको लोन मिल जाए और हमारे ये जो पार्टनर्स हैं इन्हें बदले में बैंकों से कमीशन प्राप्त होता है। कमीशन। सर ललित जी, ये तो फिर बहुत बड़े पैमाने पे आप ट्रांजैक्शन कराते हैं, क्योंकि आपने इतने तरीके के पेमेंट सर्विसेज आपने कर रखी है, तरह तरह की जो फाइनेंशियल सुपरमार्केट बना दिया है, तो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम का कुछ अंदाजा हम लोगों को बताइए, कितना बड़ा काम आपका कामकाज हो चुका है, क्योंकि तो बहुत ही बड़े पैमाने पे आप कर रहे हैं। वेदांत पे हम चूंकि अभी हम लोगों ने एसएमई लिस्टिंग किया है बीएससी में, और जो कल ही हुआ है हमारा लिस्टिंग हुआ है बॉम्बे स्टॉक, हमने फंड्स रेज किए हैं, तो हमारा जो पूरा कारोबार का माध्यम है यही है कि अभी हम जो है, अभी हमारा ट्रांजैक्शन करीब सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया और ये ट्रांजैक्शन करीबन 30 करोड़ के आसपास का महीने का ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे, और अभी वेदांत पे के आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ के 40 से 50 करोड़ पे पहुंच जाएगा। अच्छा, आधार कार्ड बनवाना तो वही बनवा देंगे आप? जी, आधार कार्ड बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो तो बन जाएगा? जी, पैन कार्ड सर्विसेज भी है हमारे पास में, हमें पैन कार्ड सर्विसेज हैं, टिकटिंग फैसिलिटीज हमें दिया हुआ है, तो हर तरीके से पूर्ण रूप से सेंटर्स हैं ये, जहाँ पे ये सब कुछ आपको वन स्टोर की तरह है, जहाँ पे ये लोग आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाए। तो ये एक वन स्टॉप शॉप है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भारत में बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पे अभी फुल फ्लेजेड बैंकिंग सर्विसेज या फिनेंशियल सर्विसेज कहना ज़्यादा सही होगा कि वो है नहीं वहाँ पे, तो उसमें इनेबलर के तौर पे वेदांत एसेट काम करता है। सर, एक बिजनेस आपका जो है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, और उन इलाकों में जहाँ पे अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है मार्केट से, आप भी लिस्टिंग करा चुके हैं तो आपका शेयर भी ट्रेड होता है,
तो ये एक बड़ा है जहां पे आपको ज़्यादा स्केल की संभावनाएं दिखती हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन काम बड़े पैमाने पर हो सके। काफी ज्यादा ये मतलब ये हम लोगों ने पाया कि बड़े शहरों तक तो लोग पहुंच गए हैं। बड़े शहरों में आपके पास टेक्नोलॉजी है, एमसीज हैं, उनके ऑफिसेज हैं। ये जो छोटे वाले जगह है वहां पे पूरा का पूरा अभी प्रेजेंस है ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत भी बिजनेस होता है वो बैंकों के माध्यम से ही होता है, बैंकों के ब्रांच से ही हो रहा है। बट हमें लगता है ये बहुत बड़ा मार्केट है और आप शौक होंगे कि जान के ये जानकारी आपको देख के अच्छा लगेगा कि छोटे जगहों से लोगों में रुझान देखने को काफी आ रहा है और कई लोग इंटरेस्टेड। और ये सोचना मिथ की छोटे जगहों में पैसे नहीं है, लोग तो नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा है, जानकारी, और लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो हमें लग रहा है ये जो पहुंच है ये बहुत फर्क डालेगी आने वाले समय में, आने वाले 3-4 साल समय में। क्योंकि अभी हमारे पूरे प्लेटफॉर्म को हम रेडी कर रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, बट जब हम ये पूरी तरीके से, हमने इसके लिए मोबाइल ऐप भी बनाया है म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो हमें लगता है ये काफी फर्क पड़ेगा और ये गेम चेंजर होगा आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज छोटे शहरों में जहाँ पे पेनिट्रेशन कर पाना बहुत मुश्किल है, ये काफी फर्क पड़ेगा और हम काफी पॉजिटिव हैं इस पे कि हमारे बिजनेस को काफी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेगा इसके माध्यम से। मुझे लगता है कि ये आपके लिए सचमुच गेम चेंजर हो सकता है अगर आप इसको कर पाए तो। आप लोग ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए शाम 5 बजे हो गया, आपका वो केंद्र बंद हो गया होगा, भाई सुबह शाम तक खुला रहा, फिर शाम को गांव की चौपाल में या इलाकों में गए, गप्पे पे लड़ाई, लोगों को बताया कि भाई देखो आगे बढ़ना है, पैसे वैसे बनाने हैं तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो इस तरीके की अनऑफिशियल इनफॉर्मल चैट्स, ग्रुप्स, ये सब लोग आप लोग ये सब करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा आजकल सोशल मीडिया गेम चेंजर हो जाता है ना, कि आप गांव में गए शाम को 6 बजे, पंचायत भवन के आसपास बैठे 4 लड़के और आगे उनको समझाया। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि पंचायत हुआ, ब्लॉक ऑफिसेज हैं, आपको हॉस्पिटल्स हैं, ब्लॉक हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे बहुत फर्क पड़ जाता है। बिकॉज ये हम लोग उनके साथ में इंटरेक्शन, अभी हाल में जब महिला दिवस आया था तो हमारी सारी गांव की महिलाएं हमने शहर में बुलाया, उनके लिए क्रिकेट मैच करवाया और उनके साथ वार्तालाप किए, उनको मोटिवेट किए। बड़ा फर्क पड़ता है उनकी सोच अप्रोच में, क्योंकि ये महिलाएं बहुत ग्रामीण प्रदेश से आती हैं और उनका मतलब नजरिया, जब वो एक हमारी एक महिला है, पार्टनर है, इसी झारखंड क्षेत्र में ही आती है, उसके बच्चों का स्कूल फीस में दिक्कत आ गई, इतना अच्छा, तो उसकी पूरी जीवन शैली बदल जाती। तो जब ये शैली बदलती, जब उनकी आमदनी बढ़ती तो वो खुद इंटरेस्ट लेती हैं और खुद बढ़ के, हमारी टीम वहां जाती है, उनके साथ जाके छोटे छोटे जगहों पे उनके साथ रोड शो करना, लोगों को समझाने में मदद कर, क्योंकि नए हैं, इनको उतनी समझ, तो हैंड होल्डिंग हम बहुत करते हैं और हमारी पूरी टीम है जो इसको बखूबी इसको निभाती है और काफी फर्क पड़ रहा है हैंड होल्डिंग करने की वजह से, क्योंकि उनको खुद समझ में आ रहा है, खुद से वो अपना ही शुरू कर रही है, निवेश को खुद से शुरू कर रही है और फिर वो लोगों को समझाना शुरू कर रही है। नहीं, बहुत बढ़िया सर। ये देखिए अनटैप्ड मार्केट है आपका, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अभी इस तरीके की चीज़ें लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। तो आपके पास पंचायत है, गल्ला मंडी है, प्रधान जी का घर है, गांव के जो और कॉमन प्लेसेस हैं, और इसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आसपास रहते भी होंगे, तो वो लोग अगर चाहें तो इस आपके बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, रादर देन कि वो खाली नौकरी करने आए, केंद्र वेदांत केंद्र खोला और शाम को चले गए। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है आपके पास, अगर आप इसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो सचमुच कमाल हो सकता है, जो कि अनबैंक्ड अनफाइनेंशियल सर्विसेज वाले इलाकों में आप कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी हमारे हिसाब से, बधाई आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो वेदांत एसेट SME में लिस्ट हुई है BSE प्लेटफॉर्म पे, और ये इनका बिजनेस मॉडल है। ललित जी ने विस्तार से बताया कि कैसे ये काम कर रहे हैं और आगे की क्या इनकी योजनाएं हो सकती हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद देखेंगे मार्केट की क्या तस्वीर बन रही है, जहाँ पे लगातार ऊपरी स्तरों से प्रेशर बन रहा है। Mongia Steel presents मजबूत स्टॉक्स ऑफ द डे। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस।
बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। मार्केट की पल्स पढ़नी हो या सॉल्व करनी हो स्टॉक से जुड़ी आपकी क्वेरीज, उनके पास है मार्केट से जुड़ा हर जवाब। मार्केट का एक ऐसा नाम जिसका नाम ही काफी है, एक ऐसा चेहरा जिस पे 20 सालों से आप करते हैं भरोसा। देखिए हर रोज मार्केट आवर्स मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है। तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी से और मार्केट पर नजर डालिए 130 पॉइंट की कमजोरी के साथ निफ्टी काम कर रहा है और इस पे प्रेशर बिल्ट हो रहा है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी 550 पॉइंट लगभग 1.5% कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो दबाव लगातार बढ़ रहा है और वही तस्वीर आपकी बनती हुई दिख रही है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हर्षदा और वीरेंद्र आपके लिए बनाएंगे कमाई के अड्डा में आखिरी 1.5 घंटे की स्ट्रेटजी।